मंगलवार को साधारण सम्मेलन में पार्षदों के हंगामे के बाद भी नहीं थम रही परिषद की मनमानी। बुधवार को पुराने ई रिक्शों को नया करते हुए पकड़ा है पार्षदों ने। 3,39,000 प्रति रिक्शा का बिल लगाकर डेंट पेंट किए जुगाड़ू 5 ई रिक्शा खरीद लिए नए ई रिक्शाओं की कीमत पर। सूचना मिलने पर नवागत एसडीएम आशा परमार पहुंची मौके पर पंचनामा रिपोर्ट तैयार कर कार्यवाही के दिए हैं निर्देश। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, राजगढ़ नगर परिषद भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। कभी यहां से भंगार सामग्री गायब हो जाती है तो कभी 20 रुपये की सामग्री के 100 से 150 रुपये तक के बिलों का यहां पर भुगतान कर दिया जाता है, तो कभी एलम व कैथोलिक पाउडर के बिल बाजार मूल्य से कई अधिक राशि के लगाकर भुगतान कर दिए जाते हैं। और अब दशहरे पर्व के आते ही रावण पुतले के बनने से पहले ही धांधली की आशंकाओं के साथ अनियमितताओं के आरोप पार्षदों ने यहां पर लगाए हैं। बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नगर परिषद द्वारा खरीदे गए 5 ई रिक्शा भ्रष्टाचार की खुलेआम गाथा बयां कर रहे हैं। दरअसल पार्षद रमेश पवार पंकज बारोड़ ने बताया कि नगर परिषद ने परिषद की बैठक व मंजूरी के पहले ही मेला मैदान स्थित पानी की टंकी के नीचे रावण का पुतला बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया और महज औपचारिकता को निभाने के लिए साधारण व्यापक सम्मेलन आयोजित किया, जिसके सूचना पत्र में इस सम्मेलन का आयोजन सभा कक्ष में रखा जाना दर्शाया गया, जबकि अध्यक्ष कक्ष में ही इस औपचारिक रूपी सम्मेलन को पूरा कर लिया गया। इस सम्मेलन में पार्षद अजय जायसवाल, सन्नी सिसोदिया, नीलेश सोनी, रमेश परमार, पंकज बारोड़ ने नगर परिषद में चल रही धांधली का खुलकर विरोध व्यक्त किया। पार्षदों का कहना है कि सीएमओ आरती गरवाल का अनियमितताओं का विरोध नहीं करना अध्यक्ष की मनमानी को मौन स्वीकृति देने के समान है। बैठक में रावण दहन स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय से पहले ही रावण दहन हेतु पुतला तैयार करना तो बहुत छोटी अनियमितता है, लेकिन पुराने ई रिक्शा को नए ई रिक्शा के बाजार मूल्य से अधिक मूल्य में खरीद लेना, मेला मैदान स्थित पानी की टंकी वाले स्टोर रूम के बाहर रिपेयरिंग व पुरानी ई रिक्शा बॉडी को बदलकर नई ई रिक्शा की बॉडी चढ़ाना और इस दौरान सीएमओ आरती गरवाल को पार्षद रमेश परमार सहित मौके पर मौजूद पार्षदों के सूचना देने पर भी नहीं पहुंचना किसी प्रमाण से कम नहीं कि सीएमओ आरती गरवाल भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण प्रदान कर रही है। आपको बता दें कि जो जुगाड़ू ई रिक्शा नगर परिषद के द्वारा क्रय किए गए हैं, उनका प्रॉपर मूल्यांकन करवाया जाए तो वे 1 से 1.5 लाख रुपए मात्र के ही हैं, जिसे परिषद ने इन जुगाड़ू ई रिक्शाओं को 3,39,000 रुपये प्रति ई रिक्शा की दर से खरीद लिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने सीएमओ आरती गरवाल से इस विषय को लेकर बात करना चाही तो उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। जनता के सेवक ही जब ऐसे भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान करने लगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के विकास का स्तर क्या ही होगा। आपको बता दें कि इन ई रिक्शा की बॉडी पर अलग से स्प्रे कलर, रफू व स्क्रैच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इधर परिषद की बैठक में पार्षदों को शासन स्तर से ई रिक्शा खरीदने के निर्देश होने की मौखिक जानकारी दी गई, लेकिन शासन से प्राप्त कोई ऐसा आदेश नहीं दिखाया गया। इस पूरे मामले की जानकारी हमारे संवाददाता ने नवागत एसडीएम आशा परमार को दी, जिस पर उन्होंने तुरंत तहसीलदार मुकेश बामनिया को मौके पर पहुंचकर सूचना की पुष्टि की। फिर स्वयं एसडीएम आशा परमार ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि नवागत एसडीएम आशा परमार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश तो देकर अच्छी कार्यप्रणाली का परिचय तो दिया है, लेकिन अब दोषियों पर वे किस प्रकार की कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 ई रिक्शा खरीदे गए हैं नगर परिषद द्वारा स्वच्छता अभियान को बनाए रखने के लिए, तो इसमें आपकी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, क्या है पूरा मामला? कल नगर परिषद में बैठक रखी गई थी, उसमें हमने पार्षदों ने पूछा कि भैया ई रिक्शा अपन ने कितने में ख़रीदा,
तो हमको 3,39,000 रुपये इसका रेट बताया। तो हमने पूछा कि आपने नगर परिषद ने नए खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया था या पुराने खरीदने के लिए। तो नगर परिषद से अधिकारी ने बोला कि हमको नए खरीदे। तो फिर हमने मैडम को बोला और अध्यक्ष महोदय को बोला कि भाई वो रिक्शा जो खरीदे हैं वो तो सभी पुराने हैं और सभी का कलर भी निकल रहा है और रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे और एसेसरीज वगैरह भी नहीं है। तो बोले कि नहीं वो तो सारे हमने नए खरीदे। फिर आज सुबह हमको पता चला कि यहाँ पे ई रिक्शा जो लाए थे उनको रिपेयरिंग कर रहे हैं। कलर आप देख सकते हो कि आपके सामने अभी ग्लास निकला हुआ पड़ा था, अभी वेल्डिंग हो रहा है, ये सामग्री निकली हुई पड़ी है, पार्ट्स निकले हुए पड़े हैं। तो ये यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो इसमें हमको भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 339 में जो खरीदा इसमें आरटीओ और सारे दस्तावेज कंप्लीट हो गए हैं इसके? नहीं, 339 में सिर्फ ये ई रिक्शा यहाँ पे पहुँचाया गया है। कंपनी शोरूम प्राइस बता रहे हैं ये लोग, लेकिन ये रिक्शा जो है इसके अब बीमा फिटनेस सारे अलग से होंगे, नगर परिषद करवाएगी, उन लोगों का ये कहना है। अच्छा, ये जो है कीमत इसकी एक रिक्शा की कीमत आप 339 बता रहे हो, इसकी कीमत आपको वाजिब लग रही है कि नहीं? हमें कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सरासर भ्रष्टाचार किया गया इन रिक्शों में और करीबन मेरे हिसाब से तो 1 से 1.5 लाख रुपए एक रिक्शे में भ्रष्टाचार है, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा कीमत नहीं है ई रिक्शा की। आप भी ऐसा कुछ बता रहे थे इसके अंदर कोई कीमत का अंतर? कीमत का अंतर है 3,39,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इसकी। आरटीओ, इसका फिटनेस, इसका इंश्योरेंस सब अलग से करवाना पड़ेगा। बाजार मूल्य क्या होगा आपके हिसाब से? बाजार मूल्य इसका 1 से 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये में पैसेंजर टेम्पो मिल सकता है ये रिक्शा। आपका नाम? सन्नी सिसोदिया, वार्ड नंबर 2 पार्षद। आपका नाम? पंकज बारोड़, वार्ड क्रमांक 6 पार्षद। आपका नाम? रमेश लक्ष्मण सिंह राजपूत, पार्षद, वार्ड क्रमांक 7। फिलहाल ये खबर पहुंचाई है हमारे संवाददाता शैलेंद्र पवार ने। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से तुरंत जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबरों के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो सके और आप अपने क्षेत्र की खबरों को तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकें। धन्यवाद।